और आपको 100% श्योर है, आपके पास स्टेटमेंट मौजूद है, अब वो स्टेटमेंट वो नहीं लगा रहा, तो आपका क्लाइंट भी पहले स्टेटमेंट नहीं लगा सका, उस सूरत में आप क्या कहेंगे? अब आपकी सजेशन यहाँ पे कारआमद होगी कि आप कहेंगे कि ये दुरुस्त है कि आपने अपने जवाब दावे के साथ बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई। अब आपकी सजेशन आएगी, ये गलत है, मैंने ये तजवीज़ करना गलत है कि मैंने स्टेटमेंट इसलिए नहीं लगाई कि स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन मौजूद थी, अगर ये मैं लगा देता तो मुझे नुकसान देती। अब ये आ गया। अब सपोज देखिए, यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको कोड करता हूँ। अब ये सजेशन कब आपको पता होगी? जब आपको 100% श्योर होगा। आप एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अब डायरेक्ट क्वेश्चन में अब आया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, आपने कर दिया ये दुरुस्त है कि आपके अकाउंट में फलां डेट को प्लेंटिफ ने 5 लाख रुपया ट्रांसफर कराया, वो कहता है जी ये दुरुस्त है, ठीक है। अब ये कह देता है तो फिर आपको ना तो उसकी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है। अब आगे देखें, जो लोग लिख के लेके जाते हैं, जो गौर नहीं करते, कॉमन सेंस को अप्लाई नहीं करते, जब आपके सवाल का जवाब आपकी मर्जी के मुताबिक आ गया तो फिर आपको क्या जरूरत है वहां पे सजेशन देने की? अक्सर लोग वो सजेशन देते हैं, ये दुरुस्त है कि आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई, ये दुरुस्त है कि आपने बैंक स्टेटमेंट इसलिए नहीं, ये गलत है कि आपने बैंक स्टेटमेंट इसलिए नहीं लगाई कि आपके अकाउंट में वो पैसे मौजूद हैं, अगर वो लगाते तो डिनाई हो जाता। आपने हासिल क्या किया? आपने पहले हासिल कर लिया वो जवाब जो आपको चाहिए था, कि आपका क्लेम ही ये था, सपोज आपने 50 लाख 60 लाख है, उसमें से 5 लाख एक दफ़ा, 5 लाख दूसरी, इस तरह आप अपना क्लेम साबित कर रहे हैं। जहां पे डायरेक्ट आपको जवाब आ गया तो फिर आपको सजेशन की जरूरत नहीं है। अब आपका सवाल ये था कि हमें सजेशन का कैसे पता चलेगा? तो सजेशन का उसी वक्त पता चलेगा आपको जब आपको अपने केस का पता होगा कि मैं इससे पहले सवाल कर रहा हूं कि आपके बैंक में, अब आपके पास वो स्टेटमेंट मौजूद है। आपको देखें एक और बात, अगर आपको पता है कि मेरे पास स्टेटमेंट में मौजूद नहीं, मेरे पास स्टेटमेंट में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं, आप सवाल करते हैं तो ये तो आपने अपने खिलाफ सवाल कर लिया ना। यही तो है कि बट नॉट टू आस्क, आपने ये सवाल कर लिया, ये दुरुस्त है कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया फलां डेट को ट्रांसफर हुआ, वो कहता है जी मुझे ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इसके अकाउंट से मुझे कोई ऐसा पैसा नहीं आया। अब आपके पास इसके अगेंस्ट कोई बात है ही नहीं। अगर आपके पास इसके अगेंस्ट कोई बात होती तो फिर अब ये तो सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। अब ये था कि अब आपको ये कैसे प्रूव करना है? सपोज वो डिनाई कर देता, वो ये भी नहीं लगाता, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब इसके कोर्ट में एप्लीकेशन दे के जनाब इसके बैंक स्टेटमेंट जो है, इसकी ये अकाउंट नंबर है, इसकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाए, मुसद्दका कापी ली जाए, कोर्ट और डायरेक्शन दे देगी, वहाँ से कोर्ट से उसकी कोर्ट बैंक से उसके अकाउंट की स्टेटमेंट ले लेगी। अब उसके अकाउंट की स्टेटमेंट जब आ जाएगी, अब देखें एक अहम बात ये होती है कि कौन सा काम कब करना है। अब आपने एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि मुझे इसकी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, वो स्टेटमेंट आ जाती है, वो कोर्ट में लग जाती है, तो फिर आप इसको उसके साथ कंट्राडिक्ट करवा सकते हैं कि जी ये स्टेटमेंट आपकी, ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपका अकाउंट नंबर है, ये आपकी स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट में 5 लाख रुपया 50 लाख रुपया मौजूद है जो इस डेट को इस डेट से है। लेकिन आपको पता ही नहीं उस सवाल का, तो ब्लाइंडली ना क्वेश्चन करना है और ब्लाइंडली ना सजेशन करनी है। अब आपको सिंपली उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको अपने केस का पता है, आपको पता है कि मैंने ये सवाल करूंगा, इस सवाल को प्रूव करने के लिए मेरे पास ये चेन है, मैंने इस रिसोर्स से, इस सोर्स से मैंने अपने सवाल को प्रूव करना है, तो फिर डेफिनेटली उसके लिए आपके पास सजेशन होगी। अगर, और सजेशन किस बात की करनी है? जिस बात को वो डिनाई कर रहे हैं, जिसको वो एडमिट कर देगा वो सजेशन करके। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जो पहले सवाल में एडमिट कर चुके होते हैं, अगले सवाल में उसका वो सजेशन दे के उसको डिनाई कर देते हैं। कितनी दफ़ा हाई कोर्ट में हम बैठे होते हैं जब, तो क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ी जा रही होती है। अब बदकिस्मती से होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन है ही बहुत रेयर, बहुत कम लोग करते हैं। अब उसमें वो सवाल करता है, सर ये देखें ये मैंने सवाल किया, इसके ये जवाब आया, तो जजेस साहिबान कहते हैं ठीक है कौंसल आ गया, अपनी सजेशन ज़रा पढ़ें, आपने सजेशन क्या दिया? आपने खुद अपने मौक़िफ़ को डिनाई कर दिया ये सजेशन देके, उसने एडमिशन किया और आपने डिनाई कर दिया। बताएं हम इसको किस तरफ लेके जाएं? तो आपने सजेशन उस बात की देनी है, तजवीज़ उस बात की देनी है जिस बात पे आपको पता होगा कि ये वो इनकार कर गया और आपका मौक़िफ़ ये है, ठीक है। तो अब आपको, आई थिंक कि जब आपको केस पूरा तैयार होगा, अपनी क्लाइंट का, अपने फैक्ट्स का पता होगा, तो फिर सजेशन आप इजीली वहाँ पे दे सकेंगे।